माह मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। इस्लामिक सेंटर ऑफ लखनऊ से हिलाल कमेटी ने यह ऐलान किया है। अब 11 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी, जबकि 20 अगस्त को यौम आशूरा होगा। शिया चांद कमेटी के सदर सैयद सैफ अब्बास ने भी मुहर्रम का चांद नजर न आने की जानकारी दी है। वहीं इदारा शरिया फिरंगी महल के सदर काजी लखनऊ का बयान है कि माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक नहीं हुई है। अगस्त 2021 को पूरे मुल्क में कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। लिहाजा मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है कि मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख 11 अगस्त 2021 को होगी और यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम 20 अगस्त को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह होगा। कश्मीर में मुहर्रम और अज़ादारी के लिए बहाल हुई फ़ज़ा पर उलमा ने इत्मीनान का इजहार किया और उत्तर प्रदेश हुकूमत से भी मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त की अपील की है। लखनऊ के प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में इमामिया ट्रस्ट के ओहदेदारों ने आवाज़ बुलंद की। ऐसा है कि कश्मीर का मुहर्रम हर साल होता है, एहतजाज होता है, लोग निकलते हैं बाहर, मगर क्रेडिट कोई न ले। वहाँ के उलमा का भी बहुत बड़ा सहयोग है। उलमा ने हमेशा 30 साल से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आज़ादी से आज़ादी होगी, इंशाअल्लाह जुलूस निकलेंगे। घरों से निकल जाएं, मातम करें, मस्जिद करें और जो बड़े बड़े मौलवी हजरात हैं उनकी अपनी मजबूरी है तो उनकी अपनी मजबूरी अपने पास रहेगी, लेकिन अज़ादारों को कोई मजबूरी नहीं है, वो निकल जाए। जिस तरीके से कश्मीर में इन साल जबरदस्त मुहर्रम होगा तो हम ख्वाहिश करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भी जोश और खरोश से मुहर्रम हो, ताकि हुकूमत को मालूम हो जाए कि कितने इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। इलाहाबाद में सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। दरिया गंगा और जमुना की सतहाब में मुसलसल इजाफा होने की वजह से गंगा और जमुना के किनारे आबाद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को सैलाब से बचाने और इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए एनडीआरएफ के दस्ते तैनात किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने सैकड़ों अफराद को सैलाब से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। एनडीआरएफ की टीम लगातार लाउड स्पीकर के जरिए मकामी लोगों को सैलाब के खतरात से आगाह कर रही है। सैलाब के बढ़ते बहरान को देखते हुए मकामी इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए गंगा खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर और दरियाए जमुना 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ ने दोनों नदियों के सतहाब में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अभी हम लोगों का सारा फोकस लोगों को समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर विस्थापित होने के लिए किया जा रहा है। लगातार हमारी टीम लाउड हेडर द्वारा चेतावनी दे रही है, लोगों को बता रही है कि आप लोग समय रहते ही नदी का जलस्तर जो बढ़ रहा है उसके खतरे की गंभीरता को देखते हुए स्वयं सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थापित हो जाएं। सर बहुत दिक्कतें हो रही थी, जान पे हाथ था कि बचे या ना बचे। कल गांव से आने के टाइम रात में बहुत पानी कम था, सुबह सो के उठे तो अचानक से यहाँ पूरा गर्दन तक पानी आ गया। अचानक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम वालों को फ़ोन किए तो हम लोग को मदद मिली। कल रात को आए, पता चला कि पानी बढ़ रहा है तो हम लोग आए रूम पे तो पता सुबह में पानी पूरा मतलब कि हम लोग के सर के ऊपर होने लगा। तो फिर हमें एसडीआरएफ की टीम ने आके रेस्क्यू करके निकाला। यहाँ उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी 16 अगस्त से स्कूल खोलने में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की इजाज़त दे दी है। तवील अरसे के बाद एक बार फिर से स्कूलों में ऑफलाइन तालीम की शुरुआत की इजाज़त मिलने से मेरठ में भी तालिब इल्मों और स्कूल स्टाफ में खुशी नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात में स्कूलों के खोले जाने से काफ़ी खुशी है। सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाली तालिबात का कहना है कि ऑनलाइन तालीमी निज़ाम में दुश्वारियां पेश आ रही थीं। खासतौर पर ऐसे तलबा जो ऑनलाइन तालीमी निज़ाम से आशना नहीं थे और जिनके पास सहूलियात की कमी थी, तालीम के ऑनलाइन सिस्टम से तालमेल बिठाने से कासिर थे। अब जबकि कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी के साथ 16 अगस्त से 2 शिफ्टों में क्लासेस शुरू करने की स्कूलों में तैयारी कर ली गई है। ऐसे में तलबा और तालिबात के साथ स्कूल स्टाफ में भी खुशी नजर आ रही है। हम 9th क्लास में है, जो गाइडलाइन खुलने की आई हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो कुछ समझ में आता नहीं, बस मतलब लिखा हुआ रहता है और हमें चीटिंग करना, इसको तो चीटिंग करना ही कहते हैं। बस स्कूल खुल जाए फिर मैम हमें फेस टू फेस बताएंगी तो हमारे समझ में भी आएगा, फिर हम और बेहतर तैयारी करेंगे। उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज खुल जाए। कॉलेज की पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेटर है
क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, तो इसलिए कॉमर्स भी स्कूल में ज़्यादा समझ में आएगी तो ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। पढ़ाई सारी स्कूल में ही है, ऑफ होने का ज़्यादा है, ऑनलाइन पे नहीं हो रही पढ़ाई। मुझे अच्छा नहीं लगे ऑनलाइन की पढ़ाई, जो यहाँ आने में पढ़ाई है ना वो वहाँ पढ़ाई नहीं है। सब बस ये है कि ट्यूशन जाती थी और पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन वो पढ़ाई अब नहीं रही। ऑनलाइन पे जो पढ़ाई स्कूल में आके होती थी वो अब नहीं रही, लेकिन अगर स्कूल खुल जाएगा तो बच्चे फिर अच्छी तरह चालू हो जाएंगे। सैनिटाइज़र का हमने पहले से इंतज़ाम कर रखा है। बच्चों का टेम्परेचर नापने के लिए 2 मशीनें ख़रीद ली हैं, पिछले साल ही ख़रीद ली थी। और हर रूम में अच्छे से सफाई। हालांकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। हमारे यहाँ 17 और 18 में टी की परीक्षा है, इसलिए हम 20 तारीख में बच्चों को बुलाएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। माँ बाप भी पूछ कर जाते हैं मैडम कब बुला रही हैं, तो हम कह देते थे भाई जब गवर्नमेंट हमसे कहेगी। अब जबकि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है तब इंशाल्लाह बच्चे आएंगे और दो पालियों में बुला रहे हैं हम बच्चों को, तो उसी तरीक़े से हम अपने टीचर्स का भी वो कर देंगे एडजस्ट। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात के ऐलान करदा नताइज के मुताबिक एमयू गर्ल्स स्कूल की तालिबा पूर्वी गुप्ता ने 500 में से 495 नंबरात हासिल कर पहला मकाम हासिल किया। वहीं प्रियांशी उपाध्याय और तूबा हुसैन ने 500 में से 491 नंबरात हासिल कर दूसरा मकाम हासिल किया। STS हाई स्कूल के केशवाश ने एमयू सिटी स्कूल के अभिनव कुमार और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की सारा साजिद खान 500 में से 490 नंबरात हासिल कर तीसरे मकाम पर रहे। एमयू के 10वीं क्लास इम्तिहानात में टॉप करने वाली पूर्वी गुप्ता के घर में खुशी का माहौल है। पूर्वी गुप्ता ने अपनी इस कामयाबी में असातिज़ा और वालिदैन को भी शरीक बताया। वहीं इनके अहले खाना भी इनकी कामयाबी पर खुश हैं और दुआओं से नवाज रहे हैं। गौरतलब है कि 10वीं जमात के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 1438 तलबा ने शिरकत की, जबकि 1355 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। प्राउड मोमेंट है। उम्मीद तो थी क्योंकि मेहनत बहुत की इसने, और पूरे दिन घर में रहना, मतलब बच्चे एकदम थोड़ा सा कहीं बाहर ना निकलना ना करना, पूरे दिन ऑल द टाइम टीवी भी इतना नहीं देखते हैं, तो वास्तव में चैलेंजिंग तो था सब बच्चों के लिए, लेकिन पूर्वी ने कर दिखाया और मुझे इस पर पूरा भरोसा था। बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ इसके लिए कि मेरी बेटी ने, और आगे भी गायकोनोलॉजिस्ट बनने का है इसका, और मैं इसको उसी देखती हूँ कि ज़रूर बनेगी। मेरे स्कूल के टीचर्स ने, लाइक खदीजा मैम, शी इज़ माई क्लास टीचर, और सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने, बुशरा किरमानी मैम, बुशरा ग्यास मैम, बहुत हेल्प किया और बहुत सपोर्ट किया। वो हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, बहुत ही अच्छा रहा। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, किसी भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोवाइड किया। और इस कोरोना पेंडेमिक में ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि हम होप ना छोड़ें और हमें गिव अप नहीं करना। और मेरा इरादा है कि इस कोरोना पेंडेमिक ने हमें दिखलाया है कि डॉक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इस वजह से मैं आगे बढ़कर एक डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। अलीगढ़ शहर से लगे हुए इलाकों में अब कई आबादियां ऐसी बस गई हैं जहां हजारों लोगों की जिंदगी आबाद होती है। ऐसे में वहां तालीमी सहूलियात मिलना वक्त की अहम जरूरत है। इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अयाज शेरवानी ने मुहिम शुरू की है, जहां वह इन इलाकों के लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं। गाजियाबाद के आरडीसी इलाके में गाजियाबाद पुलिस की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सब ने CISF बैंड पर हुब्बुल वतनी के धुन पर लुत्फ उठाया। SSP अमित पाठक भी इस मौके पर मौजूद थे। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हम सब जानते हैं काकोरी की जो घटना हुई थी उसकी वर्षगांठ और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव ये मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस समय
आरडीसी में है। आरडीसी राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर गाज़ियाबाद का एक प्रमुख केंद्र है, जहां पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जनता की काफ़ी आवाजाही रहती है। तो ऐसे में हमारे अमर शहीदों, हमारे वीर साथियों, आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और आज़ादी के बाद भी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए जिन वीर साथियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी की याद में, उन सभी को नमन करते हुए आज ये आयोजन किया गया है, जिसमें CISF का जो बहुत शानदार बैंड है वो आज हम लोग पब्लिक के बीच में डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।